जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कॉम्पिटिशन एकेडमी परिवार में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है मार्च में, उसके बारे में, ठीक है ना। तो हम आपको बताने वाले हैं कंप्लीटली जानकारी, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म से लेकर के तो आपके मतलब एग्ज़ाम का तरीका होगा वहाँ तक लेकर हम आपको चलेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रयास करूँगा मैं आपको कि आसान भाषा में, ठीक, आसानी से आपको सब कुछ समझ में आए और आप व्यवस्थित रूप से अपना फॉर्म फिलअप कर पाएँ, तैयारी भी आप अपनी बेहतर करें, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, ठीक, हमारी एकेडमी से आप संपर्क करने के लिए जो आपका सामने नंबर लिखा हुआ है, इसके आगे जो डायल बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करके सीधे नंबर पर पहुंच सकते हैं। व्हाट्सअप पर आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सअप पे हमारे पहुंच जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल जो है संपर्क कर सकते हैं और जहाँ भी डाउट्स हो आपको प्रयास करूँगा कि आपको डाउट ना रहे, फिर भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। चलेगा, आइएगा हम शुरुआत करते समय ना निकालते हुए। देखिएगा, जैसा कि आप देखेंगे आपके सामने दिया हुआ है MP व्यापम पटवारी भर्ती 2023, है ना। राजस्व विभाग जो हमारे मध्य प्रदेश रेवेन्यू विभाग है आपका, उसके अंतर्गत ये भर्ती आपकी आती है, ठीक। मध्य प्रदेश व्यापम, जिसका वर्तमान में नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग आपका हो चुका है, ये इसकी भर्ती लेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जो पद है हमारे 6755 पद है ना, पहले 3500 पद आपके ओवरऑल मिला करते आपके, अब 6755 पद है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है ना, इसमें कुछ पद आपके बड़े हैं। लेखापाल, लोक लेखापाल के पद भी इसके अंदर कुछ शामिल यहाँ पे किए गए हैं। सैलरी आपको पता है 5200 से लेकर 20200 के बीच में इसमें सैलरी आपका ये दिया हुआ है, स्टार्टिंग। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग और मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिएगा, ये तो एक अलग बात होगी, पद की बात होगी, ऑनलाइन फॉर्म आपका फिलअप होगा, है ना, पद ही हमारे होगा। अब देखिएगा, सबसे पहले बात आती है आखिरकार पटवारी बनने के लिए हमें योग्यता क्या चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ग्रेजुएशन, यानी आपका स्नातक होना चाहिए, आपका फाइनल होना चाहिए, स्नातक, ठीक। या कंप्यूटर से बहुत, किसी का मान लो BCA किया किसी ने, तो कंप्यूटर से भी ग्रेजुएशन आपका चल जाएगा। उम्र की बात करूँ मैं तो 18 वर्ष से लेकर के तो 40 वर्ष उम्र तक के व्यक्ति जो है आपका इसमें अप्लाई कर सकता है, स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। ठीक, एज जो है आपका इसके अकॉर्डिंग आपका काउंट की जाएगी, ठीक है ना। तो कोई बड़ा मैटर नहीं है। चलिए, छोड़िएगा, आगे हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला है, देखिएगा इसमें आपका दे रखा है इन्होंने कि किस प्रकार से पेमेंट आपका कितना रहेगा। तो सामान्य वर्ग के लिए 560 रुपये लगेंगे, OBC के 310 रहेंगे, SC ST के 210 रुपये आपके लगेंगे, ये दिया। ये तो खैर एक अलग मैटर है ना, ये चीज़ें छोड़िएगा, हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिएगा, तो 1 दिसंबर 2022 को जो है आपका ये डेट जो है प्रकाशित हुई थी, और आवेदन करने की जो प्रारंभिक डेट है आपकी फॉर्म डालने की, वो दी हुई है 5 जनवरी 2023, ठीक है ना। और लास्ट डेट जो है आपका 19 जनवरी। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे लास्ट में जाके फॉर्म फिलअप करते हैं, लास्ट के 2 से 3 दिन तक सर्वर डाउन चलता आपका, है ना, ज़्यादा लोड रहता सर्वर के ऊपर। तो इसलिए आप प्रयास करें कि 5 जनवरी से आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है तो आप 5 से लेके 10, 12, 13 तारीख तक जो है आपका कैसे भी आप फॉर्म को फिलअप कर दें, ठीक है ना। ठीक, परीक्षा डेट दे रखी है आपके सामने क्लियरली, क्या दे रखी है, 15 मार्च 2023, है ना। यानी कहने का मतलब है अभी आज जनवरी चल रहा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च आपके पास में देखा जाए तो लगभग ये जो है आपका 65 से 70 दिन के बीच का आपका डिफरेंस, मतलब ये 70 दिन ही मान के चलो आप मैक्सिमम, ठीक है ना। इतना समय आपके पास में है, ठीक है ना। चलेगा, मतलब 2.5 महीने का समय आपके पास में है, ठीक है ना। चलेगा, 70 दिन लेकिन आप मान के चलें तो आप 70 दिन में तैयारी कर सकते हैं, तैयारी शुरू कर दी है ना। चलेगा, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ें आवश्यक मतलब लगेगी इसमें। देखिएगा, तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपका वही फाइनल की डिग्री आपका होना चाहिए, पहचान पत्र आपका, है ना, आधार कार्ड वगैरह, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, डेट ऑफ जन्म तिथि प्रमाण पत्र भी आपका मांगा गया है, पासपोर्ट साइज के फ़ोटो मांगे गए हैं, रोजगार पंजीयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये आपको ध्यान रखना है, रोजगार पंजीयन आपका व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है ना, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक, ये आप बिल्कुल बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अब आगे आते हैं हम लोग, ये 2022 का है, 2023 में इसका एग्जाम है, ठीक है। चलेगा, तो इसमें सिलेबस आपका दे रखा है, देखिएगा ना। देखिएगा, अच्छा यहाँ पर कुछ बातें बतानी थी मुझे, ये तो ठीक है, ये सिलेबस का दे रखा है कि आपके 200 प्रश्न आपके सामने आएंगे पटवारी के एग्जाम में, ठीक है ना। और आप देखेंगे, सिलेबस की बात कर ले, चलिए फिर बाद में बात करेंगे हम। जो परीक्षा होगी उसमें 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A की बात करूँगा तो पार्ट A में आपका 100 नंबर का पूरा पेपर रहेगा आपका। इन 100 नंबर में सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, GK, है ना, इसमें MP GK आपका ज़्यादा देखने को आपको मिल सकता है, हालांकि इंडिया लेवल का GK भी आपका आएगा। 6 सामान्य अंग्रेजी, इंग्लिश बिल्कुल कंपलसरी आपको करना है, हिंदी कंपलसरी है, और मैथ्स आपका, तो मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और GK, ये 4 में से आपके 100 नंबर में पहले पोर्शन में आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। सेकंड हम बात करें तो सेकंड जो पोर्शन हमारा रहेगा
वो है क्या बताएं, 100 नंबर का कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर आपका आ जाएगा है ना, यह जाएगा कंप्यूटर, ठीक है ना। कंप्यूटर के अलावा हम बात करें तो सामान्य ज्ञान है ना, वही रीजनिंग आपकी आ जाएगी। सामान्य तर्क है ना, मतलब मैथ्स आपका आ जाएगा ना। देखिए इसमें सेकंड वाले में क्या मैथ्स फर्स्ट में दे दिया, तो कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, और क्या बोलते हैं आपका, ठीक है, ये प्रबंधन हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये विषय जो हमारे किस में आएंगे, ये सेकंड पार्ट में आएंगे। तो आप देख सकते हैं कुल 200 मार्क्स का पेपर आपके सामने रहने होने वाला है। कितने नंबर का बताएं, 200 नंबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब सर बात है कट ऑफ क्या रह सकता है, देखिए वैसे तो हम कुछ नहीं कह सकते, फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि यदि आप सेफ जोन चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो कम से कम आप ये मान के चलिए 150 प्लस आप कर दीजिए। यदि आपके नंबर 200 में से 150 प्लस आते हैं तो सिलेक्शन के चांस आपके एकदम ज़्यादा रहेंगे। देखिए इसलिए मैं, हालांकि मैं 170 बताता आपको एसआई के अकॉर्डिंग, लेकिन रीज़न ये है चूँकि इसमें सब्जेक्ट है आपके 8, अब 8 विषय हैं आपके, तो 8 विषय को कवर कर पाना 2.5 से 3 महीने में मतलब किसी विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, ठीक है ना। जो पहले से तैयारी कर रहा है उसके लिए आसान है, लेकिन जो अभी भी तैयारी करने लग रहा है उसके लिए थोड़ा सा टिपिकल। तो इसलिए क्या है कि जो कट ऑफ है आपका वो मुझे लगता है ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। फिर भी 150 प्लस तो आपको लेकर आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब बात ये आती है सर इसमें आखिर पढ़ें क्या हम, देखिएगा वो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप एग्ज़ाम्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम निकालना ही आपको, तो देखिएगा हिंदी है जैसे आपका, सबसे पहले उन विषयों को कवर करें जो स्कोर आपको दे सकते हैं, जो आसान है, ठीक है ना। देखिएगा से हिंदी है तो हिंदी में से बिल्कुल आप जैसे 25 प्रश्न आपके आएंगे, इसमें कितने आएंगे, 25, तो 25 जो प्रश्न आपके हिंदी में से आएंगे, 25 में से मैं मान के चलता हूँ कि 22 से 23 नंबर आप इसमें ला सकते हो, ऐसी हिंदी इसमें आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं कवर, ठीक है ना। हिंदी के अलावा हम बात करें तो जैसे कि हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक, जैसे गणित है, गणित पे भी आप तैयारी कर सकते हैं, गणित में भी आपको लेकर आना लगभग, ठीक। फिर हम बात करें अंग्रेजी, अंग्रेजी बिल्कुल आसान आने वाली है, ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके अंदर आएगा, तो बिल्कुल अंग्रेजी में आप नंबर लेकर आ सकते हैं, ठीक। जीके में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि जीके में क्या होगा, एमपी जीके आएगा, लेकिन ये थोड़ा इसे पूरा फोकस नहीं, भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए आपने एमपी जीके का अच्छे से पढ़ा है तो 15-16 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा जब सब्जेक्ट होते हैं, आप पिछली बार का पेपर उठा के देख लीजिए तो पेपर का जो लेवल है आपका इतना टफ नहीं आता है, मतलब, ठीक है ना। फिर भी आपको सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित आपका, कंप्यूटर है ना, ये इधर फर्स्ट वाले पार्ट में 3 विषय तो आपको अच्छे से कवर करना है, और जीके आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड पार्ट की बात करूँ, रीजनिंग आप अच्छे से कर लीजिएगा, है ना, रीजनिंग के नंबर आपके नहीं कटते हैं, ईजी आती है। कंप्यूटर भी बहुत आसान आता है, एमएस ऑफिस से आपके प्रश्न आते हैं अधिकतर, ठीक। हम बात रीजनिंग और मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है आपका, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ठीक, वो ज़्यादा फोकस ना करें, है ना, क्योंकि रीज़न ये है कि यदि आपने सोचा कि मैं मैनेजमेंट को पहले पढ़ूँ और बाकी छोड़ दूँ, इससे बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो आपके बाकी सब्जेक्ट कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो आपको प्रयास ये करना, जिन सब्जेक्ट आप कर सकते हो अच्छे से कवर, फिर उन पर ही फोकस आप केवल करें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप तैयारी करें, ठीक है ना, और आपको वहाँ की क्लास में हम समझा देंगे, ठीक है ना। आगे बात करें तो देखिएगा सिलेबस आपको दे रखा है, अब देखिएगा 10 से मॉडल है, डिटर्मिनर से, आर्टिकल है, वही से, है ना, ये आपका आ जाएगा सिलेबस में इंग्लिश में। इंग्लिश के अलावा रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में क्यूब दे रखा है, डाइस दे रखा है, क्लॉक है ना, घड़ी है, कैलेंडर है, काउंटिंग जो फिगर होते हैं आपके, ये तो ये सिलेबस आपका था आपके सामने, ठीक है ना। ये आपको देखना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़े, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैथ्स में नंबर सिस्टम है आपका, ठीक है ना, संख्या ये होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन आपका, सरलीकरण है, ये सारे टॉपिक आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रयास ये करें कि अब देखो 2.5 से 3 महीने का समय बचा है, तो रोज़ाना एक पेपर आपको सोल्व करना है एमपी पटवारी का, ठीक है ना। अब देखो पटवारी का, पिछली बार जब पटवारी का हुआ था तो वो एग्ज़ाम अलग था, लेकिन इस बार क्या है, पटवारी को ग्रुप 2 में जोड़ दिया है, सब ग्रुप 2 में। तो जो ग्रुप 2 है उसमें सब ग्रुप 4 है आपका, मतलब कहने का जो पिछली बार का ग्रुप 2 का पेपर था, वो पेपर सेम पेपर आप लगा के देखिए, कम से कम 5-10 पेपर लगा के देखो अभी इसी महीने में, जनवरी में। जब आप पुराने पेपर 10 जनवरी में लगा लोगे तो आपको एग्जैक्ट सिलेबस कंफर्म हो जाएगा कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि देखिए क्या, ये सिलेबस लिखा हुआ है, जरूरी कि लिखा हुआ आपको ऐसे कैसे आ जाए, ठीक है ना। वास्तविकता में सिलेबस की पहचान एग्जाम के पेपर लगाने से होती है, ठीक है ना। और आप प्रयास करें किताबों से ज़्यादा पढ़ें, यूट्यूब के ऊपर भरोसा ना करें, ध्यान रखना, ठीक। चाहे आप कोई सा विषय देख लीजिए, आप यूट्यूब के ऊपर केवल ये रिवीजन करने का तरीका है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हम कर सकते हैं, बाकी एक्चुअल में जो है आपको किताबों से चीज़ें पढ़कर ही चीज़ें क्लियर होती है, सिलेक्शन भैया उसके आधार पर ही होता है। तो बिल्कुल आप इस बात को भूल जाए, ठीक है ना,
कि आप यूट्यूब के माध्यम से सिलेक्शन ले लेंगे, है ना। आज तक के रिकॉर्ड में 14 से मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तक मैंने देखा है यूट्यूब से बढ़ के किसी ने सिलेक्शन नहीं लिया है, ठीक है ना। सिलेक्शन है ना यूट्यूब केवल माध्यम हो सकता है रिवीजन करने का, ठीक, सिलेबस को समझने का, है ना, ये चीज़ों का। लेकिन तो आप लोग प्रयास ये करें, जैसे मैं भी आपको जीके यूट्यूब पे बताता हूँ, तो मेरा टारगेट हो रहा है कि मेरे स्टूडेंट जो है आपके उनको एक बार वो परिचित हो जाए, क्योंकि मैं क्लास में उस चीज़ को करवाता हूँ, ठीक है ना कि मैं यूट्यूब के लिए ज़्यादा फोकस कराता हूँ, ठीक है ना। चलेगा, ये आपको देखना है, हिंदी वगैरह आपकी हो जाएगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जो आप फॉर्म डाल रहे हो इस फॉर्म का आपको ध्यान रखना है, जिले इसमें रहेंगे आपके, तो जिलों का खासकर ध्यान रखें। आप अलग अलग जिलों में अलग अलग पोस्ट दे रखी है, उन पोस्ट को आप अच्छे से पढ़ ले, मैं आपको PDF भेज दूंगा उसका, ठीक है ना, अपने टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोशिश करें कि उन जिलों से आपके फॉर्म फिलअप हो जिन जिलों में साक्षरता का लेवल थोड़ा सा डाउन हो, है ना। हालांकि आप शाजापुर से भी कर सकते हो, शाजापुर के हो तो सीहोर से कर सकते हो, लेकिन ज़िले भी बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई। कई बार क्या होता है कि जैसे रेलवे में लोग जो फॉर्म डालते हैं, जिन्हें भोपाल जोन लिया, जो साउथ वाले जिन्हें साउथ जोन लिया, तो उनका सिलेक्शन थोड़ा सा आसानी से, मतलब थोड़ा कम नंबर पर कट ऑफ आ जाता है। तो ऐसा इसमें जिलों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी, सिलेबस हमने समझा, फॉर्म जो है डेट आपकी कब शुरू हो रही वो समझा, ठीक है ना, और आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स आपका आने वाला है ना, और ये सारी चीज़ें आपको देखना है। तो इसके हिसाब से आप तैयारी करें, और जहाँ भी डाउट्स आपको लगे तो आप बिल्कुल, है ना, मेरे नंबर इसमें दिए हुए हैं, इस पर आप क्लिक करके और डायल करके आप पूछ सकते हैं, कभी भी 24 घंटे में अवेलेबल हूँ, ठीक है ना। हमारा जो बैच है पटवारी का वो शाम को 4:30 बजे से आपका चल रहा है। इसमें इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है ना, आपका रीजनिंग भी है, और आपका हिंदी भी है। तो अभी हम वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैनेजमेंट भी अभी हम 15 तारीख से शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम। पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। और जहाँ भी डाउट्स हो बिल्कुल आप बेझिझक, ठीक, हमसे बात करके कर सकते हैं डिस्कस, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।